हे डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में देखते हैं टाइप 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी दो मुतगय्यरी खती मसावातों के जोड़े। चलिए और एक टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जहां पे आपको ये पूछा जाएगा कि इस पर्टिकुलर दी हुई इक्वेशंस के जो है सॉल्यूशंस क्या है या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। ठीक है, द इक्वेशन ओवर हियर गिवन इज x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब देखिए इक्वेशन इज x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये पहली इक्वेशन है। जबकि दूसरी इक्वेशन दी हुई है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो ये दो इक्वेशन का आपने क्या करना है, सॉल्यूशन, हल, उर्दू में इसको कहेंगे हल, सॉल्यूशन। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका क्या हो सकता है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करना है, आपको पहले आपको इस दो इक्वेशन का जो है या इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म आपको आना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम होनी चाहिए। एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, लेट्स सी। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है वो है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो पहली लाइन है उसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सिमिलर वे अगर इसकी दूसरी इक्वेशन, दूसरी लाइन दे तो उसकी इक्वेशन क्या हो सकती है, वो होगी a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, यहां पे सिर्फ डिफरेंस a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रहेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b1y इज इक्वल टू c2। ठीक है, अगर इतना मालूम है तो अब आपने क्या करना है, कंपैरिजन करना है, देखना है किस प्लेस पे क्या क्या है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x जो है फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम कंपेयर करें इस इक्वेशन को और ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे देखिए x के बाजू में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इसका मतलब होता है कि ये क्या है, 1 होगा। यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स यहाँ पे 1 है। इसी को मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। सो यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स 1 रहेगा। तो दैट मीन्स x के बाजू यहाँ पे क्या है, a1 है, और x के बाजू यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स 1 है। तो इसका मतलब हो गया है कि a1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। समझ में आ रहा है, a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सिमिलर वे इसके बाद प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। ठीक है, y है, यहाँ पे y है और y यहाँ पे है। तो y के बाजू में क्या है, b1 है, और यहाँ y के बाजू में क्या है, 3 है। ठीक है, तो b1 क्या हो जाएगा, b1 विल बी इक्वल टू 3। ठीक है, और फिर इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू, उसके बाद C1 जो है यहाँ पे है C1, और C1 की जगह पे यहाँ पे है 6। ठीक है, ये कंपैरिजन आपको आना चाहिए जो आप ऑब्जर्व करके आराम से मालूम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन में अगर आप देखें तो x के बाजू में 2 है और यहाँ पे x के बाजू में a2 है। दैट मीन्स a2 क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए y के बाजू में, अब यहाँ पे जब भी माइनस है तो माइनस कंसीडर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो y के बाजू में क्या है, -3 है, और यहाँ y के बाजू में क्या है, b2 है। ठीक है, तो b2 की वैल्यू जो होगी वो होगी -3। ठीक है, ये b2 की वैल्यू होगी। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद 12 है और यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद C2 है। तो देयरफॉर C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ओके, C2 की वैल्यू इट विल बी 12। तो इस तरीके से पहले आपने कंपैरिजन कर लेना है। वंस यू हैव डन द कंपैरिजन, अब आगे का काम सिंपल है। अब सबसे पहले आपने a1 बाय a2 फाइंड आउट करना है, और आपको पता है a1 की वैल्यू है 1 और a2 की वैल्यू है 2। सो देयरफॉर a1 बाय a2 क्या हो जाएगा, आपका 1 बाय 2 हो जाएगा। इसके बाद b1 इज 3 और b2 है -3, देयरफॉर b1 बाय b2 हो जाएगा 3 बाय -3। और हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -1। ओके, एंड देन वी विल फाइंड आउट C1 बाय C2। C1 बाय C2 होगा 6 बाय 12, बिकॉज C1 इज 6, C2 इज 12।
अब यहाँ पे भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एज वी नो द टेबल ऑफ 6, 6 1s are 6, 6 2s are 12। तो इस तरीके से हमें C1/C2 कितना मिल गया? 1/2। ठीक है। अब यहाँ पे तीनों वैल्यू दैट मीन्स A1/A2 की वैल्यू हमें मिल गई, B1/B2 की वैल्यू मिल गई और C1/C2 की वैल्यू मिल गई है। अब हमें जो सॉल्यूशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करना है, अब उसके लिए हम ये तीनों रेशियोज को कंपेयर करेंगे। तो कंपैरिजन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? A1/A2 और B1/B2 को कंपेयर करना है और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि A1/A2 1/2 है और B1/B2 1/-1 है। तो क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हो कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है। Therefore, जैसे ही आपको ये कंडीशन आपको अनइक्वल मिलती है, तो आपको पता है जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो, तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन जो मिलेगा वो मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन उर्दू में हम इसको कहेंगे यक्ता हल। जबकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस या काता खुतूत। तो इस तरीके से आपने सॉल्यूशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करना होता है अगर आपको इस तरीके की इक्वेशंस दी गई हो तो। अब और एक प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। आपके सामने दो इक्वेशंस दी हुई हैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 15। ये दो इक्वेशन है और क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है व्हाट विल बी सॉल्यूशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एग्जाम में या तो आपको ये दोनों पूछा जा सकता है या तो सिर्फ सॉल्यूशन पूछा जाएगा या कभी आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा ये पूछा जाएगा। जैसे भी क्वेश्चन आए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। उर्दू में आपको ये पूछा जा सकता है कि ये जो दो इक्वेशन दी हुई है इनका हल क्या होगा और ग्राफी इजहार क्या होगा। ठीक है, तो किस तरीके से ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन जो आपको दो इक्वेशंस दी हुई है, पहले हम इन दो इक्वेशंस को कंपैरिजन करेंगे। आपको पता है जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और दूसरी इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अब ये दो इक्वेशंस को हम जो दी हुई इक्वेशंस है उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं आपको a1 मिलेगा 2, B1 मिलेगा -3 और C1 मिलेगा 5। जबकि A2 आपको मिलेगा 6, B2 आपको मिलेगा -9 और C2 आपको मिलेगा 15। अब आप क्या करना है, A1/A2 आपने फाइंड आउट करना है। सो A1/A2 हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 1s are 2, 2 3s are 6। तो आपका आंसर आएगा 1/3। इसके बाद B1/B2 B1/B2 होगा -3 डिवाइडेड बाय -9। अब यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद 3 1s are 3, 3 3s are 9। दैट मीन्स 1/3 आपको आंसर मिलेगा। जबकि थर्ड कंडीशन दैट इज C1/C2 अगर हम चेक करें तो इट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 15। C1 5 है, C2 15 है। अगेन इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 1s are 5, 5 3s are 15। तो आपको यहां भी आंसर मिलेगा 1/3। अब अगर आप तीनों रेशियोज कंपेयर करें A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तो ये तीनों जो रेशियोज हैं वो तीनों ही इक्वल हैं विच इज इक्वल टू 1/3। सो देयरफॉर सिंस यहाँ पे तीनों भी कंडीशंस यानी तीनों भी रेशियोज इक्वल हैं, इसलिए आपका यहाँ पे सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे एंड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विल बी कोइंसिडेंट लाइंस। ऑलरेडी आपको टेबल पता है तो वो टेबल आप देख के उसको याद करके आप फौरन ये आंसर लिख सकते हैं। उर्दू में इसका आंसर होगा लामहदूद हल, लामहदूद हल और ग्राफी इजहार जो होगा वो होगा मुंतबिक खुतूत। लामहदूद हल और मुंतबिक खुतूत।